जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हारे पास बाबा का संदेश सुनने के लिए 5 मिनट का समय है? क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है। ज़रूर ही कुछ इसमें तुम्हारे भविष्य में कुछ होने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कुछ चुना है। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है, अकेले में रोना धोना नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से तुम निराश हो और निराश के दलदल में धंसे जा रहे हो। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। तुम जो काम करते हो वो काम बिगड़ जाता है। रोज़ तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई समस्या आ जाती है जो तुम्हारी रातों की नींद खराब कर देती है। बहुत सारा कर्ज तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम दिल से खुश होना भूल गए हो और ज़िंदगी को जैसे तैसे काट रहे हो। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम परम सौभाग्यशाली हो। क्योंकि यह संदेश लाखों की भीड़ में अचानक से तुम्हारे सामने आया है। इसे भगवान की कोई नीति ही समझना, इसे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा संकेत स्वीकार करना। क्योंकि आज अगर तुमने इस संदेश को अंत तक सुन लिया तो गारंटी है तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में अब बाबा तुम्हारा साथ निभाने आ गए हैं। क्योंकि तुमने हमेशा उन्हें पुकारा है, मन से मदद की गुहार लगाई है और अब तुम्हारी धैर्य की परीक्षा खत्म हो चुकी है। क्योंकि बाबा खुद तुम्हें मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस संदेश के माध्यम से वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बस इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना है, क्योंकि इस संदेश को अचानक तुम्हारे सामने बाबा ही लाए हैं और वो अब तुम्हें कुछ नियम बनाने की सलाह दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से तुम बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। उसी का हट जाना तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों के रूप में भुगताना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें संदेश को सुनकर सारे नियम, अपने लोगों, अपनी गलतियों को रोक दोगे तो पूरी संभावना है बाबा आशीर्वाद से तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। सबसे पहले, अगर तुम भी बाबा नीम करोली के भक्त हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और सच्चे भक्त अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय समय पर तुम्हें इसी प्रकार संदेश मिलते रहे। वैसे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अस्त व्यस्त चल रही है। जब तुम्हें सुबह उठना होता है तो मन में एक निराश गवाह होती है कि मेरे आज का दिन भी बेकार हो गया। तुम अंदर ही अंदर ये सोच चुके हो कि मेरे साथ जो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन कैसे आएगा? तुम खुद को ये समझना होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम ना तो कभी किसी का बुरा करते हो, ना ही सोचते हो, ना किसी को चोट पहुंचाते हो। यहाँ की तुमसे कोई गलती हो भी जाती है, छोटा मोटा कीड़ा मर भी जाता तो तुम्हें बहुत दुख होता है, जिससे पता चलता है कि तुम निर्मल हृदय वाले इंसान हो। और शास्त्र कहता है कि जो इंसान निर्मल हृदय वाला होता है, जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा होती है, उसके हृदय में साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। तो तुम चिंता क्यों करते हो, जब हर पल हर घड़ी परमात्मा तुम्हारे साथ है। बाबा नीम करोली का तुम्हारे सर पर हाथ है। जो तुम निराश होते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारा यही स्वभाव, यही रोना धोना, यही डिप्रेशन की ओवर थिंकिंग तुम्हें बाकी लोगों से पीछे कर रही है और तुम खुद अपने हाथों पे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह बात समझनी होगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आज मुझे कुछ नहीं मिल पाया तो इसका मतलब यही नहीं है कि आने वाले कल में भी मुझे वह नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। एक छोटा दीपक जिसे एक बार जला दिया जाता है, उसके बाद आंधी तूफान तेज हवा सबका सामना वो अकेला ही करता है।
उसी प्रकार बाबा नीम करोली इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे अंदर चिंगारी लगाना चाहते हैं। तुम्हें भी आगे बढ़ने का हौसला देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार तुम्हारे अंदर हिम्मत डाल दी, हौसला बुलंद कर दिया, तो तुम भी उस दीपक की भांति हर मुसीबत से लड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें आज तक सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग थे, उन्होंने केवल तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। जब भी तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ती, कोई तुम्हारे लिए आगे नहीं आया, जबकि तुमने हमेशा बाकी लोगों की मदद की। यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले इंसान हो। लेकिन तुम्हारी एक गलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले लोग भी मेरे काम आएंगे, और जब जब तुम्हारे बुरे समय में कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं पूछता, तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। गलती किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुम्हें दुनिया वालों के भरोसे न रहकर अपने साक्षात परमात्मा के भरोसे रहना है। यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, केवल तुम्हें यह संदेश मिला है। मतलब भगवान तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम लोगों के भरोसे मत रहो, क्योंकि जो इंसान दुनिया वालों के भरोसे रहता है वो ठोकर खाता है, रह जाता है। लेकिन जो इंसान परमात्मा के भरोसे रहता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने ज़िंदगी में आत्मनिर्भर बनना होगा। हम अपने जन्म से ही दूसरों पर अपने से अधिक भरोसा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो भी लोग हमारे साथ हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और ये हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, किंतु हर जगह हर परिस्थिति में वो हमारा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का कोई फ़ायदा होता है तभी वो तुमसे जुड़ते हैं, तुमसे बात करते हैं, और जब जब उनका काम पूरा हो जाता है वे तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ है। तो ऐसे दोगले लोगों से तुम्हें दूर रहना है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से एक इंसान जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया और सबकी छवि बिगाड़ कर चल जाएगा। इसलिए तुम्हें ना तो किसी के भरोसे रहना और ना ही किसी से उम्मीद पालनी है। तुम्हें स्वयं आत्मनिर्भर बनना है और दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी। उन लोगों का पीछा करना बंद कर दो जो कभी भी तुम्हारे काम नहीं आते, क्योंकि नीम के पेड़ को चाहे दूध से सींच दिया जाए, चाहे पानी से सींच दिया जाए, वो कभी भी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर कितना भी भरोसा कर लिया जाए वो अंत में विश्वासघात ही देंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। इसलिए अपने जीवन में अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लोगों को सोचने दो जो उनको सोचना है। गलत आदमी गलत ही सोच सकता है। तुम्हें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने जीवन पे, अपने भविष्य में, अपने आप पर ध्यान देना है। जहाँ तुमने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया वहाँ लोग तुमसे जलने लगेंगे, तुम्हारा उल्टा सोचना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारी अफवाहें फैलाएंगे, परेशान करना शुरू कर देंगे। लेकिन आसपास देखना नहीं है। तुम्हें अपने इरादों को कमज़ोर नहीं करना है। तुम शुरू से भगवान के चहेते रहे हो। तुम यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो। तुम्हें कुछ गलत नहीं करना। तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है, ना कहीं इधर उधर की बातों पर ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चे, श्री राम का जाप करते रहना है और अपने सफल बनाना है। अपने परिवार वालों का भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तुम्हारे माता पिता जो तुमसे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी भी उम्मीदों पे खरा उतरना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। बोलो जय श्री राम। तू आगे तो चल, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। कभी भी मुड़ के नहीं देखना है। जीवन में कैसा भी समय आ जाए, हमेशा हिम्मत से काम लेना है। जीवन है तो हर चीज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये जीवन हर किसी को नहीं मिलता, ये सब जानते हैं। अब बच्चे, तुम्हें कभी भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की भी बातों पर
गौर करने की जरूरत। अगर तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास है तो जय श्री राम जरूर लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री